In today's video, I am going to discuss rights of an arrested person. Arrested person के पास सबसे पहला राइट है अपने अरेस्ट के ग्राउंड को जानने का। CRPC के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जिसे बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करता है तो वो उसे उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स और किस ऑफेंस के लिए वो उसे अरेस्ट कर रहा है इस बारे में इन्फॉर्म करेगा। सेक्शन 50A CRPC का, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी को अरेस्ट करता है तो वो उस पर्सन के फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और पर्सन जो उसमें इंटरेस्टेड है उसको इन्फॉर्म करेगा उसके अरेस्ट के बारे में। पुलिस ऑफिसर को अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उसके पास अपनी अरेस्ट के बारे में अपने नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म करने का राइट है। CRPC का सेक्शन 55, जिसमें ये कहा जाता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को रिटर्न ऑर्डर देता है किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करने का, तो वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जब किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो उस रिटर्न ऑर्डर के सब्सटेंस को अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि किस ऑफेंस और किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद आता है सेक्शन 75 CRPC का, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जब वारंट को एग्जीक्यूट करता है तो उसे अरेस्टेड पर्सन को उस वारंट के सब्सटेंस को नोटिफाई करना चाहिए और अगर रिक्वायर है तो उसे वारंट को शो भी करना चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो उसे उसके अरेस्ट के ग्राउंड को इन्फॉर्म नहीं करता। पर्सन के पास सेकंड राइट है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। CRPC के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस ऑफिसर जब बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करता है तो वो उसे बिना अननेसेसरी डिले किए मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा, उस मैजिस्ट्रेट के सामने जिस पे उस मैटर की जुरिडिक्शन है, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। उसके बाद आता है CRPC का सेक्शन 76, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा विद इन 24 आवर्स। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम थिंग कहता है कि अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना चाहिए। अरेस्टेड पर्सन का थर्ड राइट है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। CRPC के सेक्शन 50 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट तो वो उसे इन्फॉर्म करेगा कि उसे बेल पर रिलीज़ होने का राइट है और वो अपने लिए श्योरिटी अरेंज करे। अब आता है अरेस्टेड पर्सन का फोर्थ राइट, राइट टू ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल के जो प्रोविज़न है वो CRPC में नहीं दिए है, बट ऐसे राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस जजमेंट से ड्राइव होते हैं। Article 14 of the Constitution of India states that all persons are equal before the law. It means that all the party to the dispute should be given equal treatment. The principle of natural justice should be considered in respect of both the parties. Right to a speedy trial is recognized in the case Husnaira Khatun versus Home Secretary, State of Bihar. The court held the trial is to be disposed of as expeditiously as possible. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग सभी पर्सन लॉ के सामने इक्वल हैं और डिस्प्यूट की सभी पार्टीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल दोनों पार्टीज़ के रेस्पेक्ट में कंसीडर होना चाहिए। मेरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि ट्रायल को जितना पॉसिबल हो सके जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए।
उसके बाद आता है अरेस्टेड पर्सन का फिफ्थ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग प्रिजनर का राइट है कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट करे ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन को राइट है अपने लॉयर को अपॉइंट करने का और अपनी चॉइस के प्लीडर से अपने केस को डिफेंड करने का। एक्यूज पर्सन का सिक्स्थ राइट आता है राइट टू फ्री लीगल एड। सेक्शन 304 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब कोई ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने कंडक्ट होता है और एक्यूज अपने लीगल प्रैक्टिशनर के साथ रिप्रेजेंट नहीं होता, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि एक्यूज के पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है प्लीडर को अपॉइंट करने के, तो कोर्ट स्टेट के एक्सपेंस पे उसको डिफेंड करने के लिए उसके लिए एक प्लीडर को अपॉइंट करेगा। आता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। ये राइट खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में भी दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि इंडिजेंट एक्यूज पर्सन को लीगल एड प्रोवाइड करें, और ये राइट उसका उस टाइम भी दिया जाता है जब वो कोर्ट के सामने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होता है। अगर एक्यूज एज ए इंडिजेंट पर्सन अप्लाई नहीं कर पाता तब भी उसके राइट को कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, और अगर स्टेट फेल्स हो जाती है उसको लीगल एड प्रोवाइड करने में, पूरा ट्रायल विशिएट हो जाएगा एज वॉइड। सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि इंडिजेंट पर्सन का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता अगर वो एज ए इंडिजेंट पर्सन कोर्ट में अप्लाई नहीं करता, और अगर स्टेट फेल हो जाती है उसे लीगल एड प्रोवाइड करने में तो पूरा ट्रायल विशिएट हो जाएगा। अरेस्टेड पर्सन का सेवंथ राइट है राइट टू कीप साइलेंस। Right to keep silence is not recognized in any law, but it can derive its authority from CRPC and the Indian Evidence Act. Keep silence का right किसी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट जो इसकी अथॉरिटी है वो आप CRPC और इंडियन एक्ट से ड्राइव कर सकते हैं। This right is mainly related to the statement and confession made in court. Whenever a confession or a statement is made in the court, it is the duty of the magistrate to find that such a statement or the confession was made voluntary or not. No arrested person can be compelled to speak anything in the court. कीप साइलेंस का राइट जो है वो रिलेटेड होता है स्टेटमेंट और कन्फेशन से जो कोर्ट में दी जाती हैं, और जब भी कन्फेशन और स्टेटमेंट कोर्ट में दी जाती हैं तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो ये फाइंड करे कि वो जो स्टेटमेंट है या कन्फेशन है वो वॉलेंट्री दिया है या नहीं दिया, और कोई भी अरेस्टेड पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता कोर्ट में कुछ भी बोलने के लिए। ज़बरदस्ती आप एक्यूज से कुछ भी नहीं बुलवा सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते उसी के अगेंस्ट ही विटनेस बनने के लिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। द principle was reiterated by the case of नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कोई भी स्टेटमेंट या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और एक्यूज पर्सन के पास राइट है इंटेरोगेशन के प्रोसेस में भी साइलेंट रहने का। पर्सन का एट राइट है राइट टू बी एग्जामिन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। सीआरपीसी के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जब अरेस्टेड पर्सन ये एलिगेशन लगाता है कि उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन
किसी ऐसे फैक्ट को डिसअप्रूव करने के लिए ज़रूरी है जो उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं। तो कोर्ट उसकी रिक्वेस्ट पे ऑर्डर देगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको एग्ज़ामिन करे। लास्ट में आते हैं अरेस्टेड पर्सन के अदर राइट। सीआरपीसी के सेक्शन 55A के अकॉर्डिंग ये उस पर्सन की ड्यूटी है जिसने अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में रखा है कि वो उसकी हेल्थ और सेफ्टी की रीज़नेबल केयर करे। अरेस्टेड पर्सन को क्रूल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 358 के अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंडलेसली अरेस्ट होने पे कंपनसेशन करने का राइट है। सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे पर्सन को नोटिस दे सकता है उसके सामने अपीयर होने के लिए जिस पे उसे सस्पेक्ट है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। उसके बाद आता है सीआरपीसी का सेक्शन 46 जो प्रेस्क्राइब करता है मोड ऑफ अरेस्ट, दैट इज़ सबमिशन टू कस्टडी टचिंग द बॉडी फिजिकली और टू ए बॉडी। पुलिस ऑफिसर को अरेस्टेड पर्सन की डेथ नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो अरेस्टेड पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस में चार्ज नहीं किया जाता जिसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो। सीआरपीसी के सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को जितना ज़रूरी है उतना ही रिस्ट्रेन करना चाहिए। Restraint or detention without arrest is illegal. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe it.